और ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि इतने गंभीर मुद्दों के बीच में राहुल गांधी को एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस डेडिकेट कर दिया जाए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। रंजीता जी ने जो यहां बोला, यही बात सदन के पटल पर नहीं बोली जा सकती थी। इसीलिए कांग्रेस की रणनीति है कि सदन में डिस्कशन ना हो, मीडिया में हो। बताता हूं, इन्होंने कहा 410 रुपए का सिलेंडर था। माननीय महोदया, मैं बताना चाहता हूं, जनवरी 2041 में नॉन सब्सिडाइज गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था, आज 1053 रुपए का है। यानी वैश्विक वह घनघोर महंगाई जिसमें श्रीलंका के हालात और पाकिस्तान के हालात तो छोड़िए, ब्रिटेन के हालात और अमेरिका के हालात के बाद भी सिलेंडर उस दाम पर नहीं है जिस दाम पर जनवरी 2041 यानी हमारी सरकार आने से पहले था। और वो 410 क्या था? सब्सिडाइज सिलेंडर। यानी सरकार उसका बचा हुआ 800 रुपया सरकार देती थी। सरकार के द्वारा वह 800 रुपए देने का अधिकार अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गया, क्योंकि पहले पेट्रोल पर अक्टूबर 2010 में सरकार का अधिकार समाप्त हुआ, उसके बाद अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गया। किसके आधार पे? 1 जनवरी 1995 को हुए WTO के समझौते के आधार पे। अब यह बात सदन के पटल पे तो नहीं कही जा सकती थी कि 410 का मार्केट में सिलेंडर था। मार्केट में तो 1241 रुपए का सिलेंडर था, आज 1053 रुपए का सिलेंडर है। इसलिए सदन में चर्चा से बचना है और बाहर प्रचार दुष्प्रचार करना है। अब रही बात इसकी कि जिन चीजों के ऊपर वो लगा, तो जीएसटी से पहले वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इन सारी चीजों पे 5% लगता था। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, पूरा कर लूं अपना वक्तव्य। आपने जो दूसरा पॉइंट बोला था, 5% सारी चीजों के ऊपर लगता था। और इतना ही नहीं, अंजना जी, मैं आपको बताऊं, सामान्य यूज की चीजें, टूथपेस्ट, सर पे लगाने वाला तेल, रोज प्रयोग होने वाला साबुन, इस पर 27% तक वैट लगता था। अब आज के जमाने में 18% और 9% लगता है। ये सारी बातें सदन के पटल पर इस ढंग से नहीं कही जा सकती हैं, इसलिए बाहर खूब प्रचार करो। और इस बात का, और मैं दर्शकों से कहता हूं ना, हमारी बात पे यकीन करिए ना इनकी बात पे यकीन करिए। जाइए, आज इंटरनेट पे अवेलेबल है, देखिए जनवरी 2014 में कितनी वैल्यू थी नॉर्मल सिलेंडर की मार्केट में, और आज कितनी वैल्यू है। हम उसके बाद आप तय करिए। प्री जीएसटी मिल्क पाउडर हो 6% लगता था और चीनी भी, और दोनों में ही अब 5% जीएसटी लगता है। तो ये अंतर है जिसकी वो बात कर रहे हैं। टूथपेस्ट प्री जीएसटी आप देख लीजिए रंजीत रंजन जी, 27% लगता था और जीएसटी के बाद उस पर 18% लग रहा है। ऐसे ही अगरबत्ती, तमाम चीजों के हम आंकड़े इस तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन आपको जो उनका जवाब देना है जरूर दीजिएगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का भी जवाब दीजिए। राहुल गांधी को लेकर आप लोग इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? अब अगर वो आक्रामक होंगे, सबसे सामने आकर सवाल खड़े करेंगे, तो उनसे भी पूछा है। और उन्होंने, देखिए, किसी और को नहीं फील्ड किया, जिन्होंने अमेठी में उनको हराया उनको फील्ड किया। और स्मृति ईरानी पूछ रही है कि भाई बताइए आपने क्या किया इतने दिन में, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आपने नहीं पेश किया है, तो इसमें पूछने में क्या गलत है? इसमें सेंसिटिव होने वाली क्या बात है? रंजीत जी। अंजना जी, ये तेरा क्या मेरा क्या, ये वाली लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश में फैली हुई महंगाई की लड़ाई है। तो इसको मजाक नहीं बनाना है, इशू को डाइवर्ट नहीं करना है। इनके पास महंगाई पे, जीएसटी पे, बेरोजगारी पे, अग्निपथ पे, आज रुपया 80 रुपए तक गिर गया, उस पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो कुछ भी उलझुल बोलना है, मैं फिर बोलूंगी। अभी सुधांशु जी सब्सिडी की बात कर रहे थे, आप सिर्फ एक जवाब दीजिए, आप सब्सिडी दे रहे हैं क्या? उज्ज्वला योजना का जो आपकी कैग की रिपोर्ट है, साल में वो महिला सिर्फ एक बार गैस सिलेंडर को रिफिल कराती है, आप सब्सिडी दे रहे हैं क्या? आपने तो गरीबों का मजाक बना दिया। क्या ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे थे कि महिलाएं हमारी गैस चूल्हे पे बनाती हैं तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं उनको चूल्हों में आंसू देखकर? क्या उनको सब्सिडी मिल रही है क्या? आपने किस तरह का मजाक बनाया हुआ है? अभी जो आप पैकेजिंग और उसकी बात कर रहे थे कि इतना जीएसटी लग रहा था, ये हम लोगों को बरगलाने का काम मत कीजिए। उनको बोलिए सदन में आके बात करें। आप खुले में, आप अब क्या कह रहे हैं? जो लोकल पैकिंग, सुधांशु जी, लोकल पैकिंग अंदर अंदर तो आप भी जान रहे हैं, आपको सिखा के भेजा गया है कि क्या बोलना है, लेकिन हम लोग तो गुमराह होंगे नहीं। ये जो लोकल पैकिंग होती थी, लोकल पैकिंग, जो 25 किलो की भी पैकिंग एक नॉर्मल से पैकेट में जो पैकिंग होती थी, आज आप उस पे जीएसटी लगाने जा रहे हैं।
आप सिंपल से जो दही या सुधा का दही या उससे नीचे का भी कोई लोकल लघु उद्योग करने वाला जो दूध बनाता है या दही जमा कर बेच रहा है, आप उस पर 5% जीएसटी लगा रहे हैं, जो आज से पहले आजादी के आज तक कभी भी अनाज पे, खुदरा पे, जो सड़क के किनारे पचनूर की दुकान वाला 4 लोग मिल के पैकिंग करके जो सामान बेचते हैं, मूढ़ी पे जिसमें कोई भी ब्रांड नहीं है, सिर्फ पैक है, आप उस पे लगा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, एक बार आपसे सवाल पूछती हूँ कि इतने गरीबों के हमदर्द बनते हैं आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्या कि गरीब का बेटा भी, एक बुजुर्ग भी थोड़ा सा स्वच्छ और ये हेल्दी सामान खाए, पैकिंग वाला खाए? आप क्या चाहते हैं कि ठेले में जहाँ पे मक्खी लग रही हो, आप कह रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा? आप क्या चाहते हैं कि गरीब क्वालिटी फूड नहीं खा सकता है? आपको शर्म नहीं आ रही है ये बोलने में?